वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से देश में एक बहस छिड़ गई है, जहां पर धर्म का एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं आखिर क्यों वंदे मातरम का विरोध, क्यों विरोध किया जा रहा है। मजहब नहीं बताता है, ये मतलब क्या है? मैं थोड़ी देर इससे बोलूँगा वंदे मातरम जनगण मन में हमने स्कूल में पढ़ा है बचपन में, ये थोड़ा बोलवाएंगे। जनगण मन से दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से। बाबा वो बचपन में स्कूल में पढ़ा है मैंने। जनगण मन भारत भाग्य बताता। अच्छा, आप अब क्या लगता है कि वाकई में इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश हो रही है? देखिए, आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को वंदे मातरम से कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है उसको, उसमें जो कुछ ऐसी पंक्तियाँ दी गई हैं जिससे कि हमारे मज़हब को ठेस पहुँचती है, सिर्फ वहाँ हमें दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम गाना कोई हमारे लिए सर्टिफिकेट नहीं है कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम कल भी हिंदुस्तान के वफादार थे, आज भी थे। आप बोलिए हमें कहाँ जाके कर अपनी कुर्बानी देनी है, हम देश के लिए तैयार हैं। वंदे मातरम गाना देश की कुर्बानी से अलग रखिए हमें। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो रिलीजियस को लेकर टकराव हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, कल भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम आज भी कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम तो जय श्री राम है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लाइन। अच्छा, अगर शैक्षणिक संस्थानों पे मैंडेटरी होता है कि गाना है, तो क्या लगता है कि ज़रूरी है कि वहाँ भी उसको अलाउ किया जाए? हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं उस जगह जहाँ पर गाना होगा। पहली बात तो स्कूल बंद होगा। आप राष्ट्रगान करवाइए, आप जो जनगण मन करवाइए, कोई जरूरी वंदे मातरम ही है। और वंदे मातरम तो हम गा नहीं सकते। देखो हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अल्लाह के अलावा किसी और को पूजें या उसकी इबादत करें, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। मेरे दोस्त हैं, गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं बैठ के, आज भी है। वंदे मातरम नहीं गाएंगे? नहीं, आज भी अगर मैं उसको फ़ोन कर दूं कि मैं अपने दोस्त को, मेरा दोस्त का नाम शंभू है, शंभू शर्मा, अभी मैं उसको फ़ोन कर दूं कि मुझे यहाँ ये परेशानी हो गई, वो 1 मिनट में आ जाएगा। ईद के दिन मैं इधर गोश्त खाता हूँ बैठ के, मैं बब्बर में आके सब्जी खाता है। मोहब्बत आज भी हम लोगों में। मैं ये तुम कुछ ही लोगों ने ना, कुछ जैसे गोदी मीडिया हो गई बीजेपी की, इन लोगों ने भड़का दिया मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी। अच्छा, वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम नहीं गा सकते। हम तो अपना कलमा पढ़ सकते हैं बस। सरकार ये कह रही है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी धर्मों के लिए उसमें बातचीत की गई है, सभी धर्मों की पंक्तियां उसमें। हाँ, होना चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत है? भाई यही दिक्कत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ सकते हैं हम बस। अच्छा, आप यहाँ पे क्या वाकई में इसे राजनीतिक एंगल देने की कोशिश हो रही है? क्या हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है वंदे मातरम के जरिए? ये तो मैडम पूरे हिंदुस्तान में चल ही रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा कि हम एक घर परिवार के अंदर एक बड़ा भाई एक छोटा भाई होता है। हिंदू कम्युनिटी जो है हमारे बड़े भाई कितना है, हम उनके छोटे भाई कितना है, और एक ही घर परिवार है, कोई उनसे अलग नहीं है। हमारा क्या मकसद होना चाहिए? एक दूसरे में मिल बांट के रहना चाहिए, और हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कॉल कर रहा हूँ अपने दोस्त को, मैं उसको बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, वो मुझे बोलेगा वो जय श्री राम, तो मैं उसका भी जवाब, तो ये तो खूबसूरती है। जवाब देगा। हाँ, साथ में। ये देश को बांट दिया है, ये कुछ नहीं है। कहना चाहते हैं, आप इस देश की राजनीति से इतना कहिए, ये हिंदू मुसलमान आपस में भाई हैं। आपको जितना राज करना है आप राज कीजिए, मगर हमें आपस में ना बांटिए। हम हैं, हम का मतलब हाथ से सभी दे। माशरे मुसलमान जितने भी। अच्छा, वंदे मातरम गाने में क्या वंदे मातरम को जो है कंपलसरी करिए, कह रही है राष्ट्रगान की तरह ही उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भाई वही सही है, वैसा करना चाहिए। आपको लगता है वंदे, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो देवी देवताओं, जो हिंदी देवी देवताओं का जिसमें जिक्र किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाली बात है। तो आप पढ़ेंगे वंदे मातरम, गाएंगे? हाँ, पढ़ देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप गाएंगे वंदे मातरम? हम तो सब कुछ गाते हैं, सब कुछ गाएंगे। अच्छा, हिंदू आदमी सब कुछ गाता हूँ। जय श्री राम, ओके की रिपोर्ट, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की। नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, सब सामने आएगा। अच्छा, क्या सच में बांटने की कोशिश की गई है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ है मैडम। देखो अब ऐसा है, अभी तमिलनाडु का कई जगहों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें बंगाल का भी रिजल्ट है। अगर से बड़े लेवल के लोग जाके बोलें कि हम इसे काबा बनने नहीं देंगे, काबा तो कहाँ जा, काबा है वो वहीं रहेगा, वो तो देखो चीज़ ही अलग है। लेकिन लोग अपने अपने स्टाइल हैं। राजनीति के लिए इतना मत गिरो कि आपस में हम दोनों में दुश्मनियाँ पैदा हो जाएं, वो मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्यों विरोध है आखिर, किस लिए विरोध? विरोध कौन कर रही है मैडम? जो बात जायज़ है वो करनी चाहिए ना सरकार को भी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिला दें मोमडन के माफिक तो सारा काम सही हो जाएगा। बाकी सबसे बढ़िया जो आवाज़ है ना हिंदुस्तान की, जय हिंद, यही रहना। जय भारत, तब
बहुत खूबसूरत। हाँ, कहते हैं भारत माता की जय, हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहे तो हम एक ही बात रहे हैं, तो उसमें वो जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत। यही खूबसूरती है भारत देश की कि जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन जो है उसके लिए ही भारत जाना जाता है, अपने कल्चरल के लिए जाना जाता है, जहाँ पर सभी धर्म को एक ही तराजू पर रखे और वही समानता हर किसी को दी जाती है। वंदे मातरम के जरिए भले ही एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही हो कई लोगों की तरफ से, लेकिन उनका भी कहना है कि कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसके खिलाफ हैं, ना वो जनगण मन के खिलाफ है, ना वो वंदे मातरम के खिलाफ है। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।